हूँ, इन सब ने जो मुझे प्रोत्साहित किया। तो शुरुआत हुई है, कोई बहुत बड़ी कामयाबी मैं नहीं मानता, ऐसे शुरुआत है। हाँ, अगर आप सबका साथ रहा तो कुछ भी तस्वीर हो सकती है, ये मेरा अपना मानना है। अब इसी कड़ी में मैं आपको अपने पंतनगर से आ रहे अपने बड़े भाई और बहुत ही मोजिज पांडे जी, आपको बुलाना चाहूंगा कि अपने तजुर्बों से, अपने बहुत बेशकीमती तजुर्बों से हम सबको संबोधित करें और टाइम का थोड़ा ख्याल रखें कि हमें 1:30 बजे तक ही हाल खाली करना पड़ जाएगा। तकरीबन 40 से 50 मिनट आपको जो है आ जाए, ताकि 85 मिनट बचेंगे शर्मा जी के लिए। दोनों लोगों को, दोनों ब्राह्मणों को हमने बांट दिए हैं, माफ करना। 2 पंडितों के बीच में ये हमने टाइम बांट दिया है। आप आए, सब बात गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बता आपको गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते क्यों है ये मालूम है? क्यों कहते हैं? होने वाला था, हाँ जी, जिनका गुड नाइट होने वाला था उनका ये प्रोडक्ट खाने के बाद गुड मॉर्निंग हो गया। ये भी एक कारण है। और बस यही कारण, यही मैं मानती हूँ। जब जागो तभी सवेरा सर, जब जागे तभी सवेरा। चलो अच्छा, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। गुड का अर्थ है अच्छा, मॉर्निंग का अर्थ है सुबह। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता। तो आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, आप बिस्तर से उठे, बिस्तर से उठने के बाद आपके पास एक व्यक्ति आ रहा है, चाय का कप लेके आ रहा है, कॉफी का कप बेसन लेके आ रहा है, या कोई भी लेके आ रहा है, फिर नहाने के लिए टॉवेल ला रहा है, फिर आपके कपड़े इस्त्री करके आपको दे रहा है, और गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, आप उस पर बैठ रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, सारे काम व्यवस्थित हो रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऐसी वाली चाहने के लिए डॉक्टर ने गुड मॉर्निंग करा। तो आप सबको गुड मॉर्निंग सिर्फ इस कारण कहते हैं कि आप प्रोडक्ट खाओगे तो एनर्जेटिक रहोगे, सवेरे वाली फीलिंग रहेगी, और इस सिस्टम में आके सिस्टम को खड़ा करने की जब आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे ऐसी गुड मॉर्निंग आपको मिलेगी। कैसी गुड मॉर्निंग चाहिए? कैसी चाहिए? जैसी करनी आपको पड़ेगी, करनी आप ही को पड़ेगी। और वर्ल्ड में जितनी समस्या है ना, इन सब समस्या का एक कारण है, वो क्या है? पैसा। पैसे की वजह से अच्छी चीज लोग खा नहीं पा रहे, पैसे कम होने के कारण लोगों को टेंशन है, पैसे की सही से व्यवस्था नहीं है, उसके कारण समस्या है। कल्पना करो अगर 1 करोड़ पर मंथ आने लगे, पर मंथ आने लगे, तो कितनी समस्या रह जाएंगी? एक भी नहीं रह जाएंगी। किसी नौकरी में नहीं मिल सकता है 1 नंबर से, 2 नंबर से तो मिल सकता है। डीएसएल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 करोड़ भी कमा रहे हैं, तो उसका 10वां भाग आपको ऐसी गुड मॉर्निंग दे सकता है। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए। सर ने 40 मिनट दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट में अपनी बात रखूं। तो कुछ स्लाइडें आप देखते जाइए, फोटो भी देखते जाइएगा, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, आप पूछना होगा तो मीटिंग से 10 मिनट पहले आप कुछ पूछ भी सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई जरूरत है माइक की? है? अच्छा, इसके लिए ये देखिए, सोचिए अगर इनमें से कुछ भी होगा, जैसा शाहिद सर ने कहा, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा? टेंशन में आ जाएगा। हाँ जी, हाथ वाला है, ये ना थोड़ा सा बंधन डाल दिया, ठीक है ना? अच्छा, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा? छोड़ते बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर छूटती है, ज्यादातर छूटती है। वो कहीं पर कोई, हेलो, कहीं पर कोई गड़बड़ी हो गई है, कुछ भी हो गया, तो ये जो कारण है, व्यवसाय ठप हो जाए, गाड़ी का ट्रक पड़ जाए, या गाड़ी अंदर हो जाए, जिनके बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, बीमार पड़ जाओ अचानक 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में, तो आपकी केयर कौन करेगा? आज आप सही हो,
इस सिस्टम को जब आप खड़ा करोगे तो ये सिस्टम ही आपकी केयर करेगा। पहले हमें सिस्टम को बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये सिस्टम हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। रिएक्शन वो सब कुछ देता है जिसकी आपने कल्पना करी। लेना आपको, आपका अपलाइन आपको मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन प्राप्त आप ही को करना है। संकल्प आपका अच्छा होना चाहिए, संकल्प होगा तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये जो कारण है, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। रिएक्शन में लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट रेट पर सामान मिल रहा है, 100% ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी चीज ये। जैसे अभी शाहिद सर ने कहा, चाय को 1 लीटर 2 लीटर पियो तो भी कोई नुकसान नहीं होता। मार्केट की किसी भी ब्रांड की कॉफी अगर आप पियोगे, 10 कप पियोगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे या रात भर नींद नहीं आएगी, इससे और ज्यादा एनर्जी रहेगी। प्रोडक्ट लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट क्यों खाएं और अपने परिवार को क्यों खिलाएं। पैसा तो सब में जा रहा है, किसी में 10 रुपए जा रहे हैं, किसी में 20 रुपए जा रहे हैं, लेकिन अगर 10 रुपए वाली चीज अगर हम ले रहे हैं और हमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिल रहा है तो एक तरीके से 10 रुपए की वेस्टेज है। और अगर हम 20 रुपए की चीज खा रहे हैं और हमें फायदा मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है या 10 रुपए का मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, तो एक तरीके से वो पैसा लग रहा है हम और हमारे परिवार को। ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है। पहली चीज, मार्केट में देखो 200 देशों में ये कंट्री चल रही है, ये कंपनी चल रही है, तो एक अच्छी ब्रांड आप ले रहे हो, ब्रांडेड चीज आप ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, ब्रांड बदलनी है। रिएक्शन के जितने प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो आसानी से, अभी जो आपकी इनकम है उसके आधार पर आप उसे भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग करो। यही चीज आपको अपनी टीम को सिखानी है। ये फॉर्म है, ये रिएक्शन का देखने का मौका मिलेगा आपको। ये डॉक्टर लेमन के लिए जोरदार तालियां। इनका कॉन्सेप्ट था 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, मतलब पूरा विश्व एक बाजार। पूरे विश्व में एक ही क्वालिटी का सामान मिलेगा और आप अपने व्यापार को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हो, पूरे विश्व तक। यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर अमेरिका में एक कप एक कॉफी भी खरीद रहा है तो उसका भी बेनिफिट कंपनी आपको देती है। ये इतना पावरफुल सिस्टम है। तो डॉक्टर ने इंडिया से 3 डिग्रियां ली, 1993 में कंपनी एस्टेब्लिश करी। इंटरनेशनल इसका ऑफिस है मलेशिया में, इंडिया में इसका चेन्नई में है। इंडिया में इनके फॉर्म है, सिद्धिपीठ में अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉर्म इनका, जिसका आप सोचो वेयर हाउस 2 एकड़ से ऊपर का है, कितना बड़ा वो फॉर्म है। तो आप छोटी मोटी कंपनी में नहीं हो, बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी के हो। ये हेड ऑफिस का है। ये आपका सौभाग्य मिलेगा, मलेशिया ट्रिप फाइनल करिए, यहीं पर प्रोग्राम होगा 30 साल में और आप इसे देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें हैं जो ऑफिस के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा पूरा मॉल भी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप रिएक्शन के प्रोडक्ट मार्केट में देते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपसे वो व्यक्ति सहमत नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि अगर जब आप किसी ब्रांड को यूज कर रहे हो, जैसे आपके पापा ने, आपके मम्मी ने किसी चीज को यूज किया तो उसे देखकर आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप बदलाव ला रहे हो तो आप मन में सोचते हो कि हम इसे क्यों यूज करें। छोटी से छोटी चीज को भी आप देखते हो, मार्केट में जाके सब्जी है, टमाटर, वो भी देखते हो अच्छे से अच्छा आप लोग, तो आपको इसके गुण पता होने चाहिए, तभी आप मार्केट में उसे बता पाओगे। तो यहाँ पर कारण एक ही है, शरीर के अंदर विषैले तत्व जा रहे हैं हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा। इनमें से थोड़ा बहुत पानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं पर बाकी किसी को नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इस शरीर को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि शरीर में अगर कोई गंदगी चली भी जाए तो 24 घंटे के अंदर वो बॉडी उसे बाहर कर दे। ये शरीर तो मजबूत कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। तो इसका मूल मंत्र एक ही है कि अच्छी चीज को छोड़ो नहीं और खराब चीज को छोड़ो नहीं। ये सिंपल सा मंत्र है कि आप अच्छी चीज को एक बार पकड़ में आ जाए तो आप उसे छोड़ो मत, जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप लो और धीरे धीरे करके अपनी क्षमता को आप बढ़ाइए। खराब चीज को छुओ मत। एक दिन भूखे रहना स्वीकार कर लेना, पर खराब चीज को कभी छूना मत। कभी कभार कोई चीज मिल जाती है, कंप्रोमाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए, पर ये नहीं है कि आप रेगुलर अपनी आदत को बदल रहे हो। मार्केट में देखो मोबाइल से आप नहीं बच सकते हो, कितना नुकसान होता है।
इसके अलावा मार्केट में देखिए एक दूध बिकता है, दूध 14 कितना लीटर बिकता है, 14 करोड़ लीटर पर डे बिकता है। मार्केट में उत्पादन कितना है इसका, 64 करोड़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, भारत की रिपोर्ट है ये। तो यानी कितना नकली होगा ये सोचो। हम अपने बच्चों को और इन सबको पिलाते हैं तो आप और हम बगैर दूध के रह सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिल रहा है डायरेक्ट गाय से, ठीक है, तो आप उपयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर कोशिश करो, ये जो पैकेट बंद दूध है ये नुकसानदायक है और इसमें 50-60 रुपए रोज जाते हैं। इसकी जगह कीड़ा जड़ी की कॉफी, लेंजी कॉफी आप उपयोग कर सकते हो। उसमें दूध भी है, हल्का मीठा भी है, साथ साथ जड़ी बूटी गैलोडर्मा या कीड़ा जड़ी आप उपयोग करिए। एवरेज देखेंगे 1000 रुपए में आपको आधा किलो की जगह पूरा परिवार मिलेगा उससे और हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाएंगे। ये तो लगभग सबने धीरे धीरे करके छोड़ी दी है कोल्ड ड्रिंक। अब इस कोल्ड ड्रिंक की जगह आपको नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी ड्रिंक कंपनी लाई है, उसका नाम है कम्बुजा। आप उसे पियो और धीरे धीरे अपनी टीम में आप इसे बता भी सकते हैं। जब भी प्रोग्राम में आप करो तो धीरे धीरे करके आपका व्यवसाय बढ़ेगा और उसकी फीलिंग बहुत जल्दी लोगों को आएगी। ये समस्या लगभग सबके साथ है। बीमारी है या नहीं वो तो एक अलग चीज है, पर हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं है, एनर्जी का लेवल कम है, कम समय में लोग थक जाते हैं, नींद नहीं आती है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके शरीर बीमार हो जाता है। बार बार बुखार आना, सर दर्द होना, थकान होना, नींद का ना आना गंभीर बीमारी नहीं है, पर गंभीर बीमारी से होने का लक्षण है। यानी कि हमारे शरीर को सचेत रहने की आवश्यकता है। उसे ऐसी चीजें चाहिए जिसमें भरपूर पोषक तत्व हो। डीएक्सन आपको 3 चीजों को देने का वादा करता है। क्या क्या? स्वास्थ्य, आपके पास इनकम अच्छी है तो पूरा पैसा जिंदगी में कोई भी अपने लिए उपयोग नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा तो जब उसकी डेथ होती है तो 10-20 लाख छोड़कर ही जाता है। इससे अच्छा है कि एक बजट बनाए अपने शरीर की अच्छी केयर करने के लिए 5000 का 10,000 का, वो इसमें रिएक्शन का स्पालूना, रिएक्शन की कॉफी, रिएक्शन की चाय उपयोग करे। 6 महीने अगर उसने उपयोग कर लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है, आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप जो अभी चीज ले रहे हो उसकी जगह जब आप इसे लोगे तो क्या होगा, पेंशन ज्यादा लोगे, आपका शरीर सही रहेगा और आपको लाठी टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। हेल्थ तो तब मिल जाएगी जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे। वेल्थ के लिए आपको सिस्टम को डेवलप करना होगा। यानी जैसे आप हो परफेक्ट, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े हो, गलत तरीके से काम कर रहे हो, वैसे ही अपनी टीम को बना दो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही आपको टीम में करना है। कुछ होता है ऐसा, कभी कभी कुछ गड़बड़ियां होती हैं, सबके साथ होती है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, कि संतों का संग बड़ी मुश्किल से। संत वो है जो सही बात बगैर डरे करता है। समझिएगा, सही बात बहुत कम लोग कर पाते हैं, ज्यादातर प्रभाव में लोग हाँ में हाँ करने लगते हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा। टीम में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसे आप बार बार समझाइए, वो धीरे धीरे समझ में उसके आने लगेगी। तो यहाँ पर सुख आपको तभी मिलेगा जब ये दोनों चीजें होंगी। ये सब जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये कैसे लिया जाए, इसके लिए आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा। कुछ अपडेट आप ऐसे कर लोगे महीने में एक बार, कुछ आप डेली घर पर कर सकते हो मोबाइल से, वो भी मैं मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सब चीजें कंपनी देती है। विदेश यात्रा का तो अभी ऑफर है, 5 महीने मेहनत करो। हमने टारगेट डिसाइड नहीं किया, कंपनी ने डिसाइड करके दे दिया कि इतना अगर आप कर लोगे तो जब मलेशिया से लौट के भी आओगे तो पर मंथ आपके पास कम से कम इतना आएगा, अगर आप टीम की केयर करके रखोगे। कस्टमर की इसमें केयर करना बहुत जरूरी है। विदेश की यात्रा या पैसा, ये जो आप चाहते हैं, इनमें से कोई एक लक्ष्य आपका हो सकता है या सब भी हो सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और जिसे करने में, जिसे प्राप्त करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो क्या है?
भरोसा। आपको जैसे अपनी फैमिली में भरोसा किसी एक पर होगा कि मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो वो मुझे मदद कर देगा, होगा ना, सब पर नहीं होगा। ठीक है सर, ये जो बिजनेस आप कर रहे हो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा, सब कुछ, लेकिन जब आप उपयोग करोगे तो आपको विश्वास आएगा। यही चीज आगे बढ़ाने में मदद करती है। और दूसरी चीज क्या है कि इसे गंवाने में 1 सेकंड लगता है। आप एक गलती करो, सिर्फ एक गलती बिल्कुल बैठ जाता है, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो गलत तरीके से आगे बढ़ने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कोई कर रहा है उसे आप समझाते रहो, वो बदले नहीं ना बदले, ये उसका लुक है, पर समझाना आपका कार्य है। तो ये समझ में आ गया, जिसको भरोसा है रिएक्शन पर, जिसको भरोसा है अपने आप पर, जिसको भरोसा है सिस्टम पर, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आता है, ये है हिपोक्रेटस, जिन्होंने एलोपैथिक चिकित्सक, जिनका मतलब जन्मदाता है किसके, एलोपैथिक के, जितने आज की डेट में सब ये दवाइयां मिल रही हैं सब एलोपैथिक की, इनके जन्मदाता हैं। आज से 2300 बरस पहले इनका जन्म हुआ और तब इन्होंने लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया कि अगर आप अपने चिकित्सक नहीं हैं तो आप मूर्ख हो। उन्होंने अपनी किताब में लिख कर दिया, इंटरनेट पर भी देख लेना, उसमें भी है कि 100 अनमोल वचन है, उनमें से ये एक है। यानी आप अपने चिकित्सक कब बन सकते हो, फादर ऑफ मेडिसिन है, पर जब आपको ये पता होगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे खाना है। तो डीएक्सन के प्रोडक्टों में सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये सब अल्कलाइन है। सारी चीज अगर व्यक्ति सही तरीके से उपयोग करेगा तो उसे समझ में आने लगेगा कि ये फेस से मैं ये सब कर सकता हूँ, इससे बालों को ऐसे केयर कर सकता हूँ, शैम्पू और लिली ऑयल से डाइजेशन सिस्टम को इस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो यानी कि आप अपने चिकित्सक खुद हैं, एक सर्जरी को छोड़ करके। सर्जरी भी ये करता, पर ये कैसे करता है, माइक्रो सर्जरी करता है, धीरे धीरे करके हमारे सेल्स को जो डेड हो गए हैं दोबारा बना देता है। सर्जरी एक तो ये होती है पार्ट काट के दूसरा लगाया, ये इतना सक्षम कर देता है जब आप इसका आरजीजीएल, इसकी चाय, इसकी कॉफी, इसकी नोनी जी जब आप रेगुलर लेते हैं तो बॉडी की ये जो खाल है, ये जो खाल है जैसे सांप केंचुली बदलता है, ऐसे ही ये शरीर की खाल बदलता। बदलने के लिए उसे नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए और खराब चीजें शरीर में ना जाएं। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये खाल बदल जाती है और नई खाल आने लगती है, उसमें चमक होती है, उसमें शाइनिंग होती है। अगर नहीं बदलती है तो दाग, धब्बे, झाइयां ये सब रहती है। तो हमें अपने शरीर में सबसे ज्यादा परिवर्तन लाना है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को बाद में देख रहे हैं, आपकी कंपनी को बाद में देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसके लिए क्या है कि आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। रिएक्शन के वास्तव में प्रोडक्ट ऐसे ही उठते ही, अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हो वो कैसी एसिडिक है, उसमें आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स मिले हैं जो एसिडिटी दे रही है, आंतों को कमजोर कर रही है। आप इसकी चाय कॉफी पीजिएगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके स्वालुना कैप्सूल है, वो क्या है, ग्रीन ब्लड है, जो खून बनाने में भी मदद करेंगे, साथ साथ हमारे शरीर को लंबे समय तक युवा रखने में मदद करेंगे। 6 कैप्सूल पर डे खा लो, 3 सवेरे 3 शाम। मैं अभी आपको वाकया बताता हूँ कि कल एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनको ऑपरेशन कराया, कुछ कराया, कैंसर के पेशेंट है। किसके, कैंसर के। रामपुर में भी इलाज कराया, मुंबई में भी कराया। अंत में जब अंतिम स्थिति आई तो वो हमारे पास आ गया। उसे किसी ने बता दिया होगा कि वहां पर भी कुछ चलता है कार्यक्रम ऐसा। 17 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। कितने दिन से, 17 दिन से ऑन बेड था। तो अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि आप उसे क्या क्या रिकमेंड करोगे और कितने को विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा, है क्या क्या रिकमेंड करोगे? नहीं, उससे तो खाते ही उल्टी हो जा रही है, वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है ना। प्रश्न ये है कि वो खा ही नहीं पा रहा, अब आप क्या पिलाओगे? तो देखिए आप समझिएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है। प्रैक्टिकल थ्योरी ये कहता है कि आप उसे सारी चीजें दे दो और वास्तव में सही भी है, पर प्रैक्टिकल क्या है कि आप दोगे तो वो उल्टी कर दे रहा है। तो उसको हमने आरजीजीएल का पाउडर मोरंजी जूस में मिलाकर 1-1 चम्मच उससे कहा मुंह में रख दो और हर 2 घंटे के बाद कर दो, 8-10 बार। 10 दिन में ये पूरा खत्म कर दो, बड़ी मोरंजी की बोतल। और ये फिर
आना तब बताएंगे कि क्या देना है। तो उसको ना लेटरिन हुई थी, ना भूख लग रही थी, सिर्फ अभी 48 घंटे बीते हैं। कितने? 48। उसका रास्ते में ही फोन आ गया कि 3-4 बार लेटरिन भी हो गई और अब वो थोड़ा जूस वूस पी रहे हैं, उल्टी नहीं हो रही है। ये पावर है डीएक्शन की। लेकिन आप रिकमेंड कब कर सकते हो? जब आपको भरोसा है और साथ साथ प्रोग्राम सुनते रहोगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे। 365 मीटिंग अटेंड करने के बाद 365 नए अनुभव आपको मिल जाएंगे। 365। अब कुछ समय के बाद मैं ये भूल जाऊंगा, फिर दूसरा आ जाएगा, तो रोज एक ही अनुभव नहीं बताया जाता। तो आपके पास भी है, तो आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा। तो आपका खाना क्या है? इलाज होना चाहिए, और इलाज ही आपका। ये चीज कही एपोक्रेटस ने, साथ साथ उसे मैंने ये चीज समझा दी, ये ओरिजिनली भोजन है। अब आप कुछ और नहीं भी दे रहे हो तो भी काम होगा। अब जब खाने पीने लगेगा तो उससे बाकी चीजें दी जा सकती हैं। सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। किससे? पेट से। इंसान का भोजन का हर तत्व उसके शरीर पर प्रभाव डालता है। अगर आप भोजन कर रहे हो, उसमें अगर 100 अच्छे तत्व हैं, 2 खराब तत्व हैं, तो वो नुकसान करेंगे, 2 खराब तत्व, और 100 अच्छे तत्व आपको फायदा पहुंचाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खराब तत्व आपको नुकसान ना पहुंचाए। डीएक्शन के प्रोडक्टों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसी प्रोडक्ट में कोई भी खराब तत्व है ही नहीं। तो आप छोटा बच्चे को भी खिला सकते हो, 1 दिन के बच्चे को भी, जन्म से पहले बच्चे की माँ को भी, 100 साल के बुजुर्गों को भी कम मात्रा में भी दे सकते हो, ज्यादा मात्रा में भी दे सकते हो। सारी चीजें अच्छी हैं। तो आप ये समझिएगा, और आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। गर्मियों में आप इसकी लेमन टी पीजिए, ठंडे में पी सकते हैं, कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, चाय आप ठंडी करके भी पी सकते हैं, गर्म करके भी पी सकते हैं। आरजीजीएल स्पालुना तो राजा ही है, वे वर्ल्ड का नंबर 1 फूड है। अभी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ये आपके पास वेरिएंट है। आप कोकोजी लीजिए, जिमोका लीजिए, 2-in-1 कॉफी, क्वालिसर्स कॉफी। आप जैसे अगर यूजर्स हैं तो एक बार आपने क्वालिसर्स कॉफी पी, अगली बार आप 2-in-1 कॉफी पीजिएगा, या पैसा ज्यादा है तो मॉर्निंग में आपने क्वालिसर्स कॉफी पी, इवनिंग में आपने 2-in-1 कॉफी पी। आप इस तरीके से भी पी सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता आप बजट से ऊपर जाओ। अभी आप किसमें हो? बजट में हो, तो आप अपने बजट को रखो कि मुझे 3000 रुपए का प्रोडक्ट डीएक्शन से खरीद कर अपने ऊपर यूज करना है, और ऐसे ही कम से कम 20 यूजर मुझे बनाने हैं, तो मेरा 60 से 70 हजार रुपए का बिजनेस चालू हो जाएगा। ये आपने 5 महीने कर दिया ना, 70-80 हजार का इस तरीके से 20 यूजर्स बना करके, इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुआ नहीं। तो आप मलेशिया का फार्म भी देख लोगे और घूम भी लोगे फ्री में, और साथ साथ पैसा भी आएगा। इसके अलावा 2-in-1 कॉफी के इतने फायदे हैं, आप देखेंगे। स्ट्रेस भी दूर करती है, कॉमन कॉफी एसिडिक होती है, ये क्या है? अल्कलाइन है। आप कितनी भी पियो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। पाउडर डालो, गर्म पानी डालो, तैयार हो गई। कुछ मिलाना भी नहीं है इसमें, और टाइम भी नहीं लगता। साथ साथ इसमें गैनोडर्मा है। ये जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी पेड़ के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल 5 भाग होते हैं। इन 5 भागों को हम जड़ी बूटी कह रहे हैं। किसी की जड़ खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं। जड़ी बूटियों का भी क्या है? ये राजा 365 जड़ी बूटियों का अध्ययन किया, उसमें से ये नंबर 1 आई। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कितनी भी मात्रा में लिया जा सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी ले सकता है। स्वस्थ आदमी भी, बीमार आदमी भी। स्वस्थ आदमी लेगा तो उसकी इम्यून पावर अच्छी होगी। यानी इम्यून पावर का पता कैसे चलता? अगर जरा सी सर्दी हुई, जरा सी बरसात हुई और आप बीमार पड़ गए, मतलब आपकी इम्यून पावर। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 15-16 साल हो गए और मुझे अभी तक फीवर नहीं आया।